तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिशन सीनियर 2026। तो मतलब हम ये बात करेंगे कि हम ऐसे कैसे प्लानिंग करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि जो सीनियर 2026 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। उससे रिलेटेड हम सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, तैयारी अपनी कैसे करें, हम कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं कि किसी भी कीमत से सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेस। अगर किसी भी चीज में सक्सेस होना है तो सक्सेस वांट 6 थिंग्स। अगर किसी भी चीज में सिलेक्शन लेना है या सफल होना है तो आपको उसमें 6 चीज चाहिए। अब वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? डिसिप्लिन, पेशेंस, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हमें चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज में सफल होना है तो हमें ये चीज चाहिए। अगर हम एक बात करें एक चीज हम और, तो इसमें अगर हम एक चीज और ऐड कर दें, ये कह सकते हैं डिसिप्लिन या जो कंसिस्टेंसी होती है वो सेम हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक। और इसको हम ये कह दें सेल्फ ऑनेस्ट, मतलब खुद से ईमानदार होना। कोई भी एग्जाम हो, नीट, जेई, आईआईटी, कोई भी हो, अगर आप ये 6 चीजें कर लेते हैं, सीनियर तो बहुत थोड़ी सी हो गई, अब तो अभी टफ हो गया है। ये 6 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपको सक्सेस, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक। तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मतलब डिसिप्लिन आपको, अगर सीनियर 2026 में सिलेक्शन आपको लेना है किसी भी कीमत पर, तो आपको डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी ही पड़ेगी, सेल्फ ऑनेस्ट, खुद से ईमानदार रहना है, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे जो हमारा सीनियर 2026 में सिलेक्शन जो है वो 120 में से 105 प्लस या 110 प्लस आ जाए। और बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बच्चे कह रहे होंगे कि वो 120 में 110 प्लस 105 प्लस आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। अगर हम उसकी बात करें सब्जेक्ट की, तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं? ठीक। इसमें आ जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, एंड इंग्लिश। बेसिकली 5 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। ठीक। तो आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। ये जो आपको फोकस करता है, ये जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग पे फोकस करता है। नर्सिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चन नर्सिंग रहेंगे, जीके और रीजनिंग पे फोकस करता है। ये जो आपका फोकस करता है वो ग्रामर पे फोकस करता है। ठीक। टोटल जो सीनियर 2026 होगा वो होगा आपका 120 नंबर का। ठीक। 120 नंबर का होगा। अब जो सारे सब्जेक्ट हैं वो 24-24 नंबर के होंगे, मतलब उसमें 24-24 क्वेश्चन होंगे। ठीक। अब मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो सीनेट हुआ है 22, 23, 24, 25 तक का, जो स्टार्टिंग में हुआ 200 नंबर को, अब जो हो रहा है वो 120 नंबर के हो रहे हैं। ठीक। तो उसके बाद देखा जाए कि सारे सब्जेक्ट जो है वो 24-24 नंबर के ही आएंगे। अब क्या करना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर 24 फिजिक्स में से, अब जो आपको ये 24 में से आपको 24, देखिए फिजिक्स लोग कहते हैं टफ होती है, उनका थोड़ा सा कह सकते हैं 24 में से अगर 20 कर लीजिए, 20 कर लीजिए,
केमिस्ट्री को 22 कर लीजिए, बायोलॉजी तो आपको 24 ही सही करने पड़ेंगे। अब 12th में बायोलॉजी आपने पढ़ी, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, 24 तो 24 ही सही करने पड़ेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप 22 रख लीजिए, इंग्लिश आपको 24 करने ही पड़ेंगे, 24 या 23 रख लीजिए। अब कितना बता रहे हैं, 2 1 3 2 5 4 9, फिर भी हमने 9 क्वेश्चन आपको छोड़ दिया, टोटल 100 अगर बात करें 120 में से 9 तो भी आपसे 111, मतलब किसी भी कीमत पे आपको इसमें से 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 22 नंबर, इसमें 23 24 ऐसे आपको उठानी ही पड़ेगी, तभी आपके 110 नंबर आएंगे। अब उसके लिए क्या है कि आपको गोल सेट करने हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको गोल सेट करने पड़ेंगे कि हम कैसे 110 नंबर, 110 नंबर, 100 नंबर, 100 से प्लस, ये तो है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 100 प्लस 105 प्लस नंबर आने ही चाहिए। अगर उससे कम है तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। अब 110 नंबर कैसे आएंगे, 105 नंबर कैसे आएंगे, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। डेली का जो है गोल सेट कीजिए, ठीक, डेली का गोल सेट कीजिए। जो शेड्यूल होता है, कुछ लोग शेड्यूल से पढ़ते हैं, कुछ लोग शेड्यूल से पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। आप डेली का गोल सेट कीजिए कि आज मुझे ये यूनिट खत्म करनी है, फिजिक्स में इतनी करनी है, केमिस्ट्री में इतनी करनी है, बायोलॉजी में करनी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतना करना है, इंग्लिश में करना है, और हमें हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमें लगाने, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हम ये डेली का गोल सेट कीजिए और कोशिश कीजिए किसी भी कीमत पर उस गोल को आप पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक। उसके बाद अगर शेड्यूल को लेकर चलेंगे, शेड्यूल आपका गड़बड़ हो सकता है। आप कोशिश कीजिए जो गोल होता है, गोल उसको छोटा बनाइए, ठीक, गोल छोटा रखिए, ऐसा रखिए कि आप पूरा कर लें। जब छोटा गोल रखेंगे आपको पूरा हो जाएगा ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने गोल पूरा कर लिया। आपको जो खेलना है, कूदना है, घूमना है, मोबाइल चलाना है, मूवी देखनी, कुछ भी करनी है, आप गोल सेट कीजिए छोटा सा, कोई भी छोटा सा। अब बिल्कुल छोटा मत कर लीजिए, छोटा गोल सेट कीजिए। सुबह उठते ही अपने गोल पे चालू काम करना चालू कर दीजिए। जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए दोपहर तक या शाम तक, उसके बाद आप या तो फोन चलाइए, घूमिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका गोल पूरा हो गया। अगले दिन के लिए फिर वही गोल सेट कीजिए, या तो सुबह उठते सेट कीजिए, फिर शाम को सेट करके सोइए। जब आपको वो कंप्लीट हो जाएगा तो जब धीरे धीरे चीजें छोटे छोटे जो गोल है ना ये बड़े होंगे, फिर आपको लगे हाँ चीजें हो जाएंगे। तो आप स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको डेली का गोल सेट करना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, रोज का रोज एमसीक्यू आपको लगाने हैं। कम से कम डेली आपको जो है वो, अगर हम बात करें डेली, तो आपको डेली 120 एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। अब 24 घंटे में आपके पास टोटल 24 घंटे हैं, ठीक। 24 घंटे में अगर आप 120 एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर तो बेकार ही है, आपको सिलेक्शन भूल ही जाएगा। 24 घंटे में 120 आप एमसीक्यू नहीं लगा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए ना कि एक बार बैठिए, सुबह उठते ही सबसे पहले बैठिए, फिजिक्स फ्रेश माइंड से लगा लीजिए, आराम से लगा लीजिए। 24, ज्यादा नहीं, हमें 24 आते हैं, 24 ही लगाने हैं। अगर आप मन से बैठेंगे लगाने तो 30 मिनट, 20 से 30 मिनट में आपके 24 लग जाएंगे, ठीक। आपने इसको हटाया, ठीक। उसके बाद अपना जो डेली वर्क है, ब्रश वगैरह, नाश्ता स्नान कीजिए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री बैठ जाइए, फिर आप केमिस्ट्री के लगाइए, फिर केमिस्ट्री 24 लगाइए, उसमें भी सेम आपको इतना ही टाइम लग सकता है, ठीक। आपने वो कर लिया, फिर आप बैठ जाइए नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें अगर आप 24 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसमें 20 मिनट आपका हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप फिर ऐसे इंग्लिश हो गई, ऐसे आपकी बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी के 24 क्वेश्चन लगाने को मुझे लगता है 14 मिनट लगेंगे। इसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि सुबह उठते ही आपको इतना करना है, एक दिन में 120 क्वेश्चन लगाने हैं। 24 या तो सुबह उठते आपने पढ़ना चालू किया, गोल सेट किया, उसके सब्जेक्ट के अनुसार, टॉपिक के अनुसार 24 क्वेश्चन लगाइए। उसको जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे आपको देखिएगा एक हफ्ते सिर्फ कीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप 7 दिन कीजिए ऐसा, आपको चेंजेस खुद नजर आएंगे। आपको लगेगा हाँ चीजें इंप्रूव हो रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नॉलेज इंप्रूव हो रहा है। 100% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, बस आप इसको फॉलो कीजिए, वही स्ट्रेटजी है। आप रोज का रोज टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल मतलब रोज का रोज गोल सेट कीजिए, और जैसे मैंने बताया कि रोज छोटा गोल सेट कीजिए, उसको कोशिश कीजिए कि रोज का रोज जो आपका गोल है वो कंप्लीट हो जाए। एक दिन होगा स्टार्टिंग के, दूसरे दिन, तीसरे दिन,
3 दिन 4 दिन तक नहीं होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो गोल है वो कंप्लीट होने लगे, आपको अच्छा लगने लगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी चीजें बढ़ेंगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पेशेंस रखिएगा, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे गोल रखिए, एमसीक्यू बहुत जरूरी है, आपको लगाने ही पड़ेंगे। स्ट्रेटजी आपकी वही होनी चाहिए जो मैंने बताया। अगर इसके हिसाब से करेंगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पे होना है। एक और चीज पे हम बात करेंगे, जो निगेटिव मार्किंग पे, कि निगेटिव मार्किंग हो सकती है कि नहीं। देखो, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें तो जो हम लोगों ने दिया था 22 में, ठीक, 22 23 24 25 4 बार हो चुका अब तक एबीवीएमयू के थ्रू। जो 22 और 23 में हुआ था, या ये कहें 22 23 और 24 में, ये 200 नंबर का हुआ था। ठीक, सबसे पहले बार जो फॉर्म पड़े थे 65,000 पड़े थे, 65,000 के समथिंग, उसके बाद 1 लाख प्लस पड़े, फिर आपके 1.5 लाख प्लस, अब इस बार 2 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, 2 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं। और चेंजेस देखिए 100 200 से 120 पे आ गए हैं। तो अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है, बट हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह रखना पड़ेगा कि निगेटिव मार्किंग हो सकती है। अभी तो ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है कहीं से भी, लेकिन होने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है, सारी चीज चेंजेस हो रही है, तो आ सकते हैं। अगर हम पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि निगेटिव मार्किंग के लिए, निगेटिव मार्किंग है तो उसके लिए हम कैसे प्लान करें, कैसे करें, तो अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर नहीं आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे, हो गई निगेटिव मार्किंग तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉइंट ये भी जो है ध्यान रखने लायक है कि निगेटिव मार्किंग के लिए हम पहले से प्रिपेयर रहें, क्योंकि चेंजेस आप लोग देखते रहे लगातार कैसे हो रहा है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा ऐसा नहीं है। बस वही चीज है, हार्ड वर्क, पेशेंस, डिसिप्लिन या सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, सेल्फ ऑनेस्ट, आपको खुद से रहना और किसी और से नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।